हाँ शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। क्या विषय चल रहा था अपना? विधि पूर्वक अविद्या के बंधन से छुटकारा पाने पर ही हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं। तो अपना मूल विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है, और इसके लिए संसार का जो त्याग होता है, सचमुच में संसार नाम की कोई वस्तु होती न तो हम इनका कभी का नाश कर चुके होते, परंतु संसार तो सचमुच में है ही नहीं, फिर भी इसकी प्रतीति होती है। तो इसका बहुत अच्छी तरह से मंथन करके निर्णय लेना होता है। जो वस्तु होती ही नहीं, उसकी प्रतीति भी नहीं होती है, फिर भी हो रही है, तो इसका वास्तव में कारण क्या है? जब कारण की खोज करेंगे तो क्या रहस्य निकलेगा? अधिष्ठान को ठीक ठीक न जानना, अर्थात अधिष्ठान के ज्ञान से ही सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है। और ये सिद्धांत है कि जो जिसके ज्ञान से प्रतीत होता है, उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। यही नियम है ना, या कोई और है? हाँ जी महाराज जी। नहीं महाराज जी, जिसके ज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है, उसी के अंधेरे के अज्ञान से तो वो, अर्थात ये अंधकार तो वैसे उसमें सहायक है, परंतु रस्सी के ज्ञान से सर्प की प्रतीति होती है ना, तो रस्सी के ज्ञान से सर्प की प्रतीति होती है। तो जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक सर्प की निवृत्ति भी नहीं होती है। बिल्कुल पक्का या कच्चा? बिल्कुल 16 आना पक्का। पक्का ना? तो जैसे रस्सी के ज्ञान से हाँ प्रतीयमान जी। सर्प केवल और केवल मात्र है, रस्सी के ज्ञान से ही निवृत्त हो सकता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मंथन करके देख लेना चाहिए कि ये जगत जो है किसके ज्ञान से प्रतीत होता है, किसके ज्ञान से उत्पन्न होता है। क्योंकि जिसके ज्ञान से उत्पन्न होता है, उसी के ज्ञान से इसकी निवृत्ति होगी, और कोई साधन होता ही नहीं। इसको तो बहुत अच्छी तरह से स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। आराम बिल्कुल समझ में? अरे भाई, वह कैसा भी उपाय क्यों ना करो, फिर भी सचमुच में उसकी निवृत्ति होगी क्या? नहीं जी, नहीं होगी ना। नहीं। तो बस सबसे पहले इस सूत्र को अच्छी तरह से हृदयंगम कर लो, अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो। जिसके ज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है, उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। अर्थात उपादान कारण के नष्ट होने पर कार्य का भी नाश नियम से हो जाता है। तो अज्ञान से सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है। किसके ज्ञान से? तो अपने आत्मस्वरूप के ज्ञान से ही, ब्रह्म के ज्ञान से जगत की प्रतीति होती है, तो ब्रह्म के ज्ञान से ही जगत की निवृत्ति होगी। अब इस प्रकार का रहस्य न समझ करके कोई लाखों करोड़ों उपाय क्यों न करे, फिर भी उससे इस जगत जाल की निवृत्ति होती ही नहीं। ये संभव भी नहीं है। बिल्कुल सत्य है ना? जी महाराज। हाँ जी।
तो इस रहस्य को सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से श्रुति से युक्ति से निर्णय ले लेना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि भाई सचमुच में ब्रह्म के ज्ञान से ही सारा का सारा ये दुख आदि जो है प्रतीत होता है। हमारे समस्त दुखों के मूल में आत्म तत्व का ज्ञान ही है, अर्थात उसी के ज्ञान से सारा का सारा अनर्थ होता है और उसी के ज्ञान से समस्त जगत जाल की समस्त अनर्थों की मूल सहित निवृत्ति हो जाती है। ठीक तरह से समझ में आ गया ना? तो साधकों को सर्वप्रथम इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि केवल और केवल मात्र ब्रह्म के ज्ञान से ही सारा का सारा अनर्थ होता है। यदि इस अनर्थ से छुटकारा प्राप्त करना हो तो कुल मिलाकर के उस अधिष्ठान का हमें ठीक ठीक बोध प्राप्त करना होगा, जिसके ज्ञान से सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हो रहा है। क्लियर समझ में आ रहा ना? जी गुरुदेव। हमारा जी। हाँ, कहीं पर भी संशय हो तो देख लेना अच्छी तरह से। केवल मात्र ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी ना, तो हम अनेक प्रकार के इस दुखों से छूटने के विविध जो उपाय कर रहे हैं उनमें अपनी शक्ति को व्यर्थ बर्बाद न करके केवल और केवल मात्र जिसके ज्ञान से सारा का सारा अनर्थ हो रहा है उसी को ठीक ठीक जानने की चेष्टा करेंगे। बस यही तो जीवन का सार होता है, और इस प्रकार की समझ का ठीक ठीक जागृत होना ही तो विवेक है। तो यहाँ पर इस रहस्य को समझने के लिए जो जो साधन सामग्री आवश्यक है उसके लिए भले ही हमें ग्रहण करना पड़े, त्याग करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, छोड़ना पकड़ना पड़े, तो इसके लिए ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपने अपने हिसाब से कर लेना चाहिए। परंतु अधिष्ठान के ज्ञान हुए बिना अविद्या कोई बोल रहे, कुछ कह रहे हैं क्या? गुरुदेव आवाज कट रही है। आवाज कट रही है ना? हाँ, थोड़ी रेंज कमजोर हो सकती है। क्लियर नहीं आ रही आवाज है ना? हाँ, थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। कभी आ जाती है, कभी नहीं आती, कभी तो एकदम क्लियर आ रही है, कभी कट जाती है ना। ठीक बात है। अभी तो साफ आ रही है स्वामी जी। अभी साफ आ रहे हैं ना, चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो होता क्या है कि हम सचमुच में निर्णय नहीं कर पाते हैं, और जो निर्णय नहीं कर पाते वही तो भटकते हैं। अच्छी तरह से मंथन करके देखना। जैसे कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मुक्ति जो होती है कर्म से होती है, उपासना से होती है, ज्ञान से होती है, अथवा कर्म उपासना दोनों से होती है, उपासना ज्ञान दोनों से होती, कर्म ज्ञान दोनों से होती है, तो बताओ वह साधक भटकता ही रहेगा ना। कभी क्या कभी क्या कभी क्या, ऐसे अनेक प्रकार की कल्पनाएं करके निर्णय थोड़े ले पाएगा। नहीं ले पाएगा स्वामी। हाँ, बिल्कुल निर्णय नहीं ले पाएगा। तो वैसे देखा जाए तो ये जो सिद्धांत बता दिया, तो सूत्र बता दिया गया है, जिसके ज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है, इसे तो अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना चाहिए। परंतु पहले ये दिमाग में बहुत सारा जो कचरा होता है ना, नहीं इसके अलावा भी हम कुछ न कुछ कर सकते हैं, तो अपनी सारी अक्ल होशियारियों को लगा करके पहले अच्छी तरह से निर्णय कर लेना चाहिए कि सचमुच में इनसे अनर्थ की निवृत्ति होती है या नहीं होती है। तो क्या होता है कि फिर वह इस ओर प्रवृत्त नहीं होगा, वरना मन में तो ऐसे संस्कार रह जाएंगे, नहीं हम तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं, इनसे उनसे भी कुछ न कुछ कर ही लेते। तो भाई यहाँ पर
बात बिल्कुल ठीक हो सकती है, परंतु सचमुच में यदि ये जगत उत्पन्न हुआ होता ना तो कर्मोपासना से इसका निश्चित रूप से नाश हो जाता, इसमें किसी को संशय करना ही नहीं चाहिए। परंतु ये सारा का सारा जगत जाल तो केवल और केवल मात्र अपने असली स्वरूप के ज्ञान से ही प्रतीत होता है। तो यहाँ पर अपने असली स्वरूप का जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक ब्रह्म तत्व का बोध नहीं होगा, तब तक जगत जाल की निवृत्ति कल्प कल्पांतर तक कुछ भी करो फिर भी होने वाली है ही नहीं। बस यही अच्छी तरह से हमें हृदयंगम करना है। तो दिमाग से कचरा नहीं निकलता तो पहले इस ओर थोड़ा अपने को घूम फिर करके देख लेना चाहिए। परंतु दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग तेरी दौड़, दौड़ थे क्या धोखा मिट्या वस्तु ठोड़ की ठोड़। तो पहले अपने को जितना पागलपना करना है ना, मजा जो आता है, सुख जो मिलता है, आनंद जो आता है शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से अथवा नहीं से, तो उनकी ओर प्रवृत्त होकर के देख लेना चाहिए। मजा आ जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आए तो फिर सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। इस सूत्र को कभी भी दिमाग से बाहर नहीं निकालना चाहिए, और दिमाग से इसको बाहर निकाल दिया तो भटकने के सिवाय अंत में कुछ मिलने वाला है ही नहीं। तो चलो ठीक, यहाँ पर अपना ये निर्णय तो निकल ही गया है। जा ज्ञान से उपजित जोई, ताके ज्ञान बाधित ही होई। जिसके ज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है, उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। परंतु यहाँ पर ज्ञान कैसे होता है, इस रहस्य को समझने के लिए, इसके लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होती, किस प्रकार की समझ की आवश्यकता होती है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, इन सारे के सारे सूत्रों को अच्छी तरह से यदि कोई हृदयंगम कर लेता है तो फिर उनके लिए संशय करना ही नहीं चाहिए कि इनको ज्ञान होगा या नहीं होगा। अरे जब बाती भी ठीक है, तेल भी डाला हुआ है और दीपक भी है, अब बताओ प्रकाश नहीं कर सकते हैं क्या? अंधकार भगेगा या नहीं भगेगा? इसलिए ये तो पक्का है कि अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से ही होती है। परंतु प्रकाश करने के लिए अब जो जो सामग्री चाहिए वह सामग्री अपने पास उपलब्ध होनी चाहिए। यहाँ पर जरूर इन साधनों की आवश्यकता हो सकती है, वरना अंधकार को निवृत्त करने के लिए फिर अलग से किसी भी साधन की आवश्यकता होती ही नहीं। परंतु दीपक, बाती, तेल ये तो चाहिए ना, क्या इनके बिना प्रकाश कर लेंगे? आवाज आ रही है? नहीं कर पाएंगे स्वामी जी। नहीं कर पाएंगे ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ नहीं। तो बस अब इसके लिए खोज करके देख लो, इसके लिए किस प्रकार का पात्र होना चाहिए, कौन सी बाती होनी चाहिए, किस प्रकार का तेल होना चाहिए। ये समस्त सामग्री जब अपने में विद्यमान हो जाएगी तो क्या होगा? ज्ञान होगा या नहीं होगा? आवाज नहीं आ रही क्या? तब तो बड़ी समस्या। आवाज नहीं आ रही गुरुदेव? नहीं आ रही है ना? आवाज साफ नहीं आ रही गुरुदेव। तब क्या करें भाई, यहाँ पर तो छत के ऊपर चढ़े हुए हैं फिर भी नहीं आ रही है ना। आवाज नहीं आ रही गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही। हाँ शिवोहम, अब आ रही क्या आवाज? उनकी अपने तक नहीं पहुंच रही थी, उनको भी अपने नहीं सुनाई दी। हाँ अब आ रही है। अब आ रहे हैं थोड़ी बहुत? हाँ जी आ रही है। चलो ठीक बात है। ये सुना रहे थे कि जब ये निश्चय हो जाता है कि ज्ञान से ही सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है,
तो अज्ञान की निवृत्ति ही जीवन का सार होता है। तो अज्ञान की जो निवृत्ति होती है वह केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। ज्ञान के सिवाय और कोई साधन है नहीं जिससे ज्ञान की निवृत्ति हो जाए। तो साधकों को इन के इन प्रकार इस ज्ञान को संपादन करने की ही चेष्टा करनी चाहिए। तो यदि यहाँ मंथन करेंगे, विचार करेंगे, तो क्या निर्णय निकलेगा? ज्ञान किसको होता है? ज्ञान किसको होता? आवाज आ रही है? हाँ महाराज जी। किसको होता है ज्ञान? तो पहले तो वो चतुर्साधन संपन्न होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर इसका उत्तर हमें केवल यही देना है कि ज्ञान केवल और केवल मात्र अधिकारी को होता है, अधिकृत होना होता है। हाँ, उसके बाद में फिर प्रश्न खड़ा हो सकता है कि अधिकारी किसको कहते? तो फिर आप जो बता रहे हैं ना वो बिल्कुल युक्ति युक्त है। क्या निर्णय निकला? ज्ञान किसको होगा? अधिकारी होगा। जो अधिकारी होगा उसको ही ज्ञान होगा, जो अधिकारी नहीं होगा उसको ज्ञान होगा ही नहीं। और अधिकारी होने के लिए क्या करना होता है? एक दोहे में अधिकारी के लक्षण साधन संपन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चतुर्थ साधन संपन्न होना चाहिए महाराज जी। बहुत धन्यवाद। परंतु यहाँ थोड़ी शैली अलग हो गई। पहले क्रम वाइज बोलना होता है ना, क्योंकि चतुष्टय साधन संपन्न होने के पश्चात मल विक्षेप से थोड़े छुटकारा प्राप्त किया जाता। वापस ऐसे तो पहले कर्म उपासना से मल विक्षेप दूर होगा, फिर संतों की सेवा, इस प्रकार से आगे आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर अधिकारी कहते हैं जो मल विक्षेप दोष से छूटा हुआ हो, जो चतुष्टय साधन संपन्न हो और जिसको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो, उसको वेदांत में अधिकारी कहते हैं। वही सचमुच में ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। ध्यान रखना, इन तीन में से यदि एक की भी कमी है तो वह सचमुच में वेदांत का अधिकारी नहीं है, अर्थात वह वेदांत का विचार करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से वेदांत का विचार करना चाहिए उस प्रकार से वह कर नहीं पाएगा। आ गया समझ में? अच्छा, थोड़ा संकेत कर सकते हो कि क्यों नहीं कर पाएगा? आवाज फिर कट गई शायद, है ना? नहीं कटी तो नहीं महाराज जी, हमारा तो थोड़ा वर्षा थोड़ा विक्षेप डाल रही है। अच्छा, ये बात है ना। अब थोड़ा निवेदन की। हाँ, फिर विचार करके बताओ, इन तीन में से यदि एक की भी कमी है तो वह ब्रह्म विचार ठीक नहीं कर पाएगा। इन तीनों के बारे में विचार करके बताओ। जैसे मल विक्षेप दोष निवर्त नहीं हुए तो वह भी विचार नहीं कर पाएगा, चतुष्टय साधन संपन्न नहीं है तो वह भी नहीं कर पाएगा, और अज्ञान की निवृत्ति हो गई हो तो वह भी नहीं कर पाएगा। आवाज कट रही है ना? नहीं, कभी कटती कभी आ भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। अब तो आ रहे हैं ना? अब तो क्लियर आ रही है। अब बताओ, समझो कोई मल विक्षेप दोष से छूटा हुआ नहीं है तो ब्रह्म विचार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या कारण होगा? अधिकारी नहीं, मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति नहीं, अधिकारी नहीं है तो कैसे कर पाए? हाँ, बहुत अच्छी बात है। वह पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं है। हाँ, और भी कोई इसमें
कोई ऐसी युक्ति बता सकते हो क्या, ऐसा फॉर्मूला जिसे पता चल जाए कि मल विक्षेप दोष से जो भरा हुआ है वह ब्रह्म? महाराज जी जैसे किसी की प्रवेश परीक्षा है। महाराज बोलो। महाराज जी जैसे किसी की परीक्षा है कि उसमें योग्यता दे दी भाई कि भाई इसमें तो फर्स्ट ईयर पास ही होना चाहिए। ठीक है। अब वो अगर फर्स्ट ईयर पास नहीं तो फॉर्म भरने के योग्य नहीं होगा था। इस प्रकार इसमें भी जो यह योग्यता नहीं तो अगली सीढ़ी पे चढ़ने का उसको वो अधिकारी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव पहले आपने बताया था गुरुदेव कर्तोपासक 2 तरह के होते हैं जो। नहीं ऐसी बात नहीं, वैसे कर्तोपासक है, कर्तोपासक कोई क्यों ना हो, ब्रह्म विद्या के ही अधिकारी होते। यहाँ थोड़ा अपन संकेत करना चाह रहे हैं, कुल मिलाकर के कहना अपने को इस प्रकार से, जिस प्रकार से विरोचन में मल विक्षेप दोष भरा हुआ था इसलिए वह ब्रह्म विचार ठीक नहीं कर पाया, अर्थात वह अब्रह्म को ही ब्रह्म मान करके बैठ गया। तो यहाँ पर जो मल विक्षेप दोष से भरे हुए हैं वह यदि ब्रह्म विचार करने के लिए निकलेंगे तो ये पक्का नहीं है कि वो सचमुच में जो ब्रह्म है उसी को ब्रह्म समझे, बल्कि वह किसी कल्पना को ब्रह्म समझ करके वहीं पर संतुष्ट हो सकते हैं। इसलिए उनको पूर्ण रूप से यथार्थ ज्ञान होगा ही नहीं, ये संकेत करना चाहते हैं। और फिर यहाँ पर तो पक्का है ही है कि जो चतुष्टय साधन संपन्न नहीं है वह तो भले ही मल विक्षेप दोष से 100% छुटकारा क्यों न प्राप्त कर ले, फिर भी बिना चतुष्टय साधन संपन्न हुए तो किसी को ज्ञान होता ही नहीं। या ऐसा समझना चाहिए कि जो चतुष्टय साधन संपन्न होता है वह भले ही मल विक्षेप दोष से भरा हुआ है परंतु ब्रह्म विचार करने की ओर प्रवृत्त अवश्य होगा। हाँ, ये भले हो सकता है कि ब्रह्म को ही ब्रह्म मान बैठे, क्योंकि वो वासना प्रबल होती है तो जहाँ उनको मजा आएगा वहीं वो अटक जाएगा, ये जरूर तो हो सकता है। परंतु चतुष्टय साधन संपन्न हुए बिना सचमुच में ज्ञान किसी को होता ही नहीं, इसको तो स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। अच्छा, फिर तीसरे का विचार करें, स्वरूप का ज्ञान हो वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। यदि किसी को स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है वह भी ब्रह्म विचार का अधिकारी नहीं होता है, क्यों नहीं, क्या कारण है? कौन बताएंगे? ये हमारा जी थोड़ा पुण्य वापस कहने का मतलब तीसरा जो अधिकारी का लक्षण बताया ना, मल विक्षेप दोष से छूटा हुआ, चतुष्टय साधन संपन्न होना और स्वरूप का ज्ञान होना, जिनको अज्ञान नहीं है वह भी ब्रह्म विचार करने का अधिकारी नहीं होता, इसको कैसे बताएंगे? इसके लिए क्या विचार है? जो अपने आप को अज्ञानी समझेगा वही ज्ञान की ओर प्रवृत्त होगा। जो पहले अपने आप को ज्ञानी समझ लेगा कि मैं तो ज्ञानी हो गया तो ज्ञान की ओर प्रवृत्त कहाँ से? क्या बात है। अर्थात वह अपने आप को ज्ञानी समझता है तो भी ब्रह्म विचार का अधिकारी नहीं है, अथवा सचमुच में कोई ज्ञानी है तो उसको तो फिर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है ना, वह तो मंजिल पर पहुंचा हुआ है। जो मंजिल पर पहुंचा हुआ नहीं होता उसी को तो साधन की आवश्यकता होती है। आ गया समझ में? इसलिए एक एक यदि 3 में से एक भी नहीं हो तो वह पूर्ण रूप से ब्रह्म विचार करने का अधिकारी नहीं है, ये थोड़ी विशेष बात है। तो इसका मतलब ये सिद्ध हुआ ना, मल विक्षेप दोष से भी हमें छुटकारा प्राप्त करना है। इसके अलावा चतुष्टय साधन संपन्न भी होना है। और तीसरा सूत्र बताया गया, सचमुच में अज्ञान के बंधन से छुटकारे की ये तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए। यदि स्वरूप का आवरण है ही नहीं, अज्ञान है ही नहीं, तो वह भी
सचमुच में इस ओर प्रवृत्त होगा ही नहीं। तो मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान वेचव साधन सहित नर सोधिकृत मतिमान। तो ये विचार सागर के अंतर्गत प्रथम स्तरंग के अंतर्गत अधिकारी के लक्षण बताते हुए निश्चल दास जी महाराज लिखते हैं, मल विक्षेप दोष से जो छूटा हुआ है, चतुष्टय साधन संपन्न है और स्वरूप का जिनको आवरण है, उसको ही वेदांत में अधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत अधिकारी। हाँ, वास्तव में वह ही वेदांत का अधिकारी होता है। हाँ, पहले थोड़ा इस पर विवेचन किया गया था कि कर्म का अधिकारी कौन होता है, ज्ञान का अधिकारी कौन होता है। तो प्रसंगवश सारा का सारा रहस्य समझते रहना। जहाँ कर्म के अधिकारी की चर्चा चलती वहाँ कर्म के साधनों का वर्णन किया जाता, और जो जहाँ ज्ञान के अधिकारी की चर्चा चलती वहाँ ज्ञान के साधनों का कथन किया जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के जितने भी साधन श्रुति संत शास्त्रों ने निर्देशित किए हैं, वो सारे के सारे साधन जिनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाएंगे, वो निश्चित रूप से ब्रह्म विचार करने की योग्यता रख लेंगे, अर्थात ब्रह्म विचार कर सकेंगे। वरना बाकी के साधक कभी भी ब्रह्म विचार करने में समर्थ हो पाएंगे ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? महाराज जी। अच्छा, फिर विचार करके बताओ, यहाँ ये जो सिद्ध किया गया कि समस्त साधनों जिससे जो संपन्न होता है वही ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है, वही ब्रह्म विचार कर सकता है। तो यहाँ पर ब्रह्म विचार करने की आवश्यकता क्या है? क्यों किया जा रहा है ब्रह्म विचार? इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है कि ब्रह्म विचार करो, ब्रह्म विचार करो? बार बार यही संकेत किया जाता है ब्रह्म विचार के लिए। क्या आवश्यकता है इसकी? प्रणाम गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, ब्रह्म विचारी जीवन का सार है। चलो, बहुत धन्यवाद। ब्रह्म विचार ही जीवन का सार है। बहुत बहुत अच्छी बात। और कौन बताएंगे? ब्रह्म विचार बिना आत्म तत्व का बोध होता ही नहीं। ब्रह्म विचार बिना आत्म तत्व का बोध होता ही नहीं। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। और कौन बताएंगे? ब्रह्म विचार से ही अविद्या की मूल सहित निवृत्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब, हालांकि सभी बहुत ध्यान देकर के सुन रहे, परंतु शायद रमेश ने थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया। अपना पहले प्रसंग क्या चला था मोहनानंद जी महाराज? वेदांत का विचार जीवन का सार, ये तो बिल्कुल सत्य है ना 100%। परंतु अपना विषय क्या चल रहा था? आदि अंत की फिर एकता कहाँ पर हुई? हमने ध्यान कहाँ पर रखा पूरा? पहले ये नहीं बताया क्या ब्रह्म के ज्ञान से ही सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है, और ब्रह्म के ज्ञान से सारे के सारे दुखों की निवृत्ति हो सकती है, इसके सिवाय और कोई साधन है ही नहीं। तो जब वापस आपसे पुनः प्रश्न कर लिया तो फिर आप दूसरा बता रहे, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही। ध्यान रखना, समस्त साधकों को थोड़ा सावधान रहना है। गलत कुछ भी नहीं बताया जाता, परंतु वो प्रसंग के अनुसार जो बोला जाता है ना, वही वास्तव में युक्ति युक्त होता है कि हम सावधान होकर के सुन रहे हैं और समझ भी ठीक ठीक तरह से रह रहे हैं। वैसे सेंधव जो है ना, नमक को कहते हैं, और सेंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है। अब यदि कोई ये बता दे, किसी को पूछा गया बताओ सेंधव किसे कहते हैं, तो दो व्यक्ति खड़े, एक ने कहा सेंधव घोड़े को कहते हैं, एक ने कहा सेंधव नमक को कहते हैं। तो गलत दोनों ने थोड़े कहा, वो बिल्कुल दोनों ने ठीक ठीक ही तो उत्तर दिया। तो उनको ये तो पता है कि सेंधव का अर्थ ये होता है, परंतु इसके साथ में खोपड़े में ये बात भी बैठनी चाहिए, किस समय सेंधव का अर्थ घोड़ा करना है और किस समय सेंधव का अर्थ नमक करना है। जिस समय सेंधव का अर्थ नमक करना हो उस समय घोड़ा कर दे, और जिस समय घोड़ा करना हो उस समय सेंधव का अर्थ नमक बता दे। सचमुच में बताना, गड़बड़ हुई या नहीं हुई? सेठ जी ने
उनके नौकर को कहा रे भाई सेंधव लेकर के आओ, अब घोड़ा लेकर के आ गया। अब उनको इतना तो विचार करना चाहिए ना, सेठ जी तो भोजन करने के लिए बैठे हैं, 2 ग्रास अभी तक खाए हैं और सेंधव के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पर सेंधव का अर्थ घोड़ा थोड़े होगा क्या? ये उसकी मूर्खता हो गई या नहीं हुई? जबकि सेंधव घोड़े को ही कहते, बिल्कुल सत्य बात है। अच्छा, सेठ जी कहीं जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, बहुत जल्दी हो रही, उनको समय है ही नहीं। उस नौकर को कहा रे भाई जल्दी जाओ सेंधव लेकर के आओ, और जा करके नमक लेकर के आ गया। हो गया ना बेवकूफी का काम। हाँ, इसलिए थोड़ा साधकों को संकेत करते हैं कि समय विषय का विशेष रूप से थोड़ा अपने को ध्यान रखना होता है कि प्रसंग क्या चल रहा, तो उस समय उस शब्द का अर्थ वही बताना होता है। तब समझो आप सचमुच में दोनों तरफ से होशियार हो, वरना एक तरफ से तो होशियार हो परंतु दूसरी तरफ गड़बड़ कर दिया। अरे पातल 2-4 पीछे रख करके जितने भी मिष्ठान आए उठा के पीछे रखा, ये तो बहुत बड़ी होशियारी का काम किया। 5-15 दिन का राशन आपने एक साथ एकत्रित कर लिया, परंतु ये तो विचार ही नहीं किया ना पीछे कोई कुत्ता तो है या नहीं, तो गुड़ गोबर हो गया ना सारा। चलो फिर भी कोई बात नहीं, ये सूत्र भी बताए, ये भी बड़े विलक्षण है, क्योंकि वास्तव में वेदांत का विचार ही जीवन का सार होता है। ये बिल्कुल सत्य है, इसको कोई नकार भी नहीं सकते हैं। और रामदीन जी माँ साहब ने बताया, ये भी बड़ा युक्ति युक्त बताया, परंतु थोड़ा केवल मात्र यही होता है कि अपने को प्रसंग के अनुसार थोड़ा सावधान रहे ना, तो वो समझो हम विशेष जिज्ञासु है। आवाज आ रही क्या? आ रही गुरुदेव, कट रही है बार बार, कट के आ रही है। हाँ बिल्कुल कट के आती होगी, क्योंकि बहुत कम नेटवर्क है, अब इसका क्या कर सकते हैं। चलो ठीक, फिर अब नेटवर्क भी ज्यादा विशेष नहीं आ रहा, विषय भी अच्छा चला था। चलो फिर भी इसका थोड़ा मंथन करना, कल थोड़ा इसी विषय पर और चर्चा कर लेंगे, ताकि थोड़ी बहुत कचावट होगी तो और निकल जाएगी। हालांकि यही विषय काफी समय से चल रहा है। करो फिर चिंतन मनन, है ना। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम, श्री चिद्भूषण में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोम गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। श्री सतगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम।
चलो ठीक, शिवोहम।